Next question, CBSE 2024. I'll go through the statement. The question given in the description box. 4-point charges. These are 4-point charges. 1 microcoulomb, minus 2 microcoulomb, 1 microcoulomb, and minus 2 microcoulombs are placed at the corners ABCD respectively of a square. ये चार चार्जेस को चार कॉर्नर्स पर रखा है ऑन ए स्क्वायर ऑफ साइड 30 सेंटीमीटर. The length of each side is 30 centimeter. Find the net force acting on a charge of 4 microcoulombs placed at the center of the square. इसके सेंटर पर एक 4 माइक्रोकूलम्स का चार्ज रखा है, उसके ऊपर फोर्स कैलकुलेट करना है. फोर्स एक्टिंग ऑन दिस चार्ज इज टू बी फाउंड आउट. अब इसको अगर आप देखें ध्यान से, suppose this point is named as P. The force acting on P due to A. Try to understand. Force acting on P due to A कितना रहेगा? Q1 Q2 अपॉन Q1 Q2 मतलब 4 माइक्रोकूलम into 1 माइक्रोकूलम अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 into r स्क्वायर. डिस्टेंस कितना है? AP स्क्वायर. AP की वैल्यू अभी हम निकाल सकते हैं. दिस इज हाफ ऑफ द डायगोनल, पूरे डायगोनल का आधा है. ठीक. अब इसमें हम लोग क्या करेंगे? वी ट्राई टू चेंज दिस इन टर्म्स ऑफ कूलम्स. कितना आ जाएगा? 4 into 10 to the power minus 6 into 1 into 10 to the power minus 6 upon 4 pi epsilon 0 and AP. Suppose this distance is x, तो ये x का स्क्वायर आ जाएगा. We'll calculate x. अगर जरूरत पड़ेगी we'll calculate x. अब इसका डायरेक्शन कैसा आएगा? इसका डायरेक्शन कैसा आने वाला है? Force acting on this charge due to this positive charge will be away from the positive. तो ये force acting on P due to A ऐसा कुछ आएगा. Force acting on P due to C कैसा आएगा? P पर जो चार्ज रखा है उसके ऊपर फोर्स इसके कारण विल बी अवे फ्रॉम द पॉजिटिव, और इसका डायरेक्शन ऐसा कुछ आएगा. तो फोर्स एक्टिंग ऑन P ड्यू टू द चार्ज प्लेस्ड एट C, इसको FPC लिख लिया, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी इन दोनों के बीच में? इन दोनों के बीच में फोर्स कितना आ जाएगा? फोर्स एक्टिंग ऑन P ड्यू टू C. P पर C के कारण उतना ही आएगा, बिल्कुल परफेक्टली उतना ही आएगा. रीजन क्या है? रीजन बताओ. PC स्क्वायर, P का C से डिस्टेंस कितना आ जाएगा? PC स्क्वायर. और दिस इज वंस अगेन हाफ ऑफ द डायगोनल. हाफ ऑफ द डायगोनल इज टेकन एज x, so this will be 4 into 10 to the power minus 6 into 1 into 10 to the power minus 6 upon 4 pi epsilon 0, and half of the diagonal is taken as x. ये आधा डायगोनल x ले लिए, ये आधा डायगोनल भी x आएगा. तो इसको देखकर क्या पता चल रहा है? इन दोनों को देखकर force acting on P due to C is away from the positive. Force acting on P due to A is away from the positive. So A is exerting a force on P in downward direction, and the charge C is exerting a force in upward direction. तो ये दोनों जो फोर्सेस हैं वो क्या करेंगे? एक दूसरे को कैंसिल करेंगे. कैंसिल क्यों करेंगे? क्योंकि डिस्टेंस भी सेम है और दोनों चार्जेस इन्वॉल्व भी सेम है. तो ये दोनों चार्जेस मिलकर इसके ऊपर कितना फोर्स लगाएंगे? 0 फोर्स. नाउ वी ट्राई टू सी द फोर्स एक्टिंग ऑन दिस P ड्यू टू दीज टू चार्जेस -2 माइक्रोकूलम्स, और ये कितना है? -2 माइक्रोकूलम. ये P है, ये T है. कैसा आएगा बताओ जरा? ये P वाला जो चार्ज है उसको क्या होगा? ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, इसको FPB लिख देंगे. ये P वाला चार्ज जो है D की तरफ अट्रैक्ट होगा, इसको अभी हम लोग FPD लिख देंगे.
तो फोर्स एक्टिंग ऑन P ड्यू टू B will be equal to force acting on P due to D. क्यों? What is the reason? The reason is that these two charges are same. 4 into 10 to the power minus 6 into 2 into 10 to the power minus 6 upon 4 pi epsilon 0. डिस्टेंस कितना आ जाएगा? ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस दोनों इक्वल हैं. ये डिस्टेंस कितना है? हाफ ऑफ द डायगोनल. ये कितना है? ये भी हाफ ऑफ द डायगोनल, और हाफ ऑफ द डायगोनल को अभी हम लोगों ने कितना x स्क्वायर ले लिया. तो ये वाला चार्ज इस चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है और ये वाला चार्ज भी इस चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है. तो ये चार्ज इसकी तरफ भी अट्रैक्ट हो रहा है और इसकी तरफ भी अट्रैक्ट हो रहा है, और अट्रैक्शंस की वैल्यू दोनों कैसी है? सेम है. सो नेट फोर्स will be zero due to these two negative charges. इन दोनों पॉजिटिव चार्जेस के कारण भी नेट फोर्स कितना? जीरो था. ये वाला चार्ज इसको रिपेल कर रहा है, ये वाला चार्ज भी इसको रिपेल कर रहा है, ये वाला चार्ज इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, ये वाला चार्ज भी इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है. So we say that the total force acting on the charge will be zero. So this would be the answer. Is this clear?